दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि अग्निवीर वायु फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होगी। इसकी अधिसूचना के अनुसार 3 सेट में ये परीक्षा होगी। सभी सेट के विषय और समय अलग होंगे। पहला सेट विज्ञान का है जो 60 मिनट का होगा, दूसरा सेट अंग्रेजी का जो 45 मिनट का होगा, जबकि तीसरी सेट में रीजनिंग और सामान्य ज्ञान की परीक्षा 85 मिनट की होगी। सभी सवाल 12वें स्तर के होंगे। मालूम हो कि पहली बार ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से अग्निपथ योजना के तहत वायु सेना के 35,000 पदों पर भर्ती होगी। बिहार में कुल 26 सेंटर बनाए गए हैं। सबसे अधिक पटना में सेंटर है। पटना के बेऊर, खगौल, दानापुर, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग जैसे इलाकों में ऑनलाइन सेंटर बनाए गए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 3 केंद्रों पर अग्निवीर वायु की परीक्षा, कमल बाग रोड, मरवन और कांटी स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगस्त महीने में अगर आपको बैंक में कोई काम है तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इस महीने बैंक में कितने दिन काम काज होगा। अगस्त में अलग अलग जगहों पर बैंक कुल 18 दिन बंद रहेंगे। 11 अगस्त को रक्षाबंधन के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा इस महीने 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। 13 से 15 अगस्त तक लगातार 3 दिन कामकाज नहीं होगा। 13 को दूसरा शनिवार, 14 रविवार और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि संसद के सत्र के बीच AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी सावरकर और गोलवालकर की नीति पर काम कर रहे हैं। उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया है। अपने इस आरोप पर तर्क देते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। RTI जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के बागी विधायकों और सांसदों के समूह को मान्यता देकर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसी कला के बिजली घर अधिकारियों की वहां लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को कबाड़ में फेंक देने का मामला सामने आया है। विद्युत वितरण ग्रामीण क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता प्रभाकर पांडे ने रविवार को इसकी पुष्टि की। इससे पहले मथुरा नगर निगम के कूड़ा बटोरने वाले कर्मचारी की कूड़ा गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें पाए जाने के बाद एक सफाई कर्मी की सेवा समाप्त कर दी गई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को करगिल विजय दिवस से पहले जम्मू पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने उन जवानों की शहादत को याद किया। उन्होंने 1999 के युद्ध में अपनी जान दे दी थी। शहीदों के परिवारों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, मैं उन सभी जवानों को याद करता हूँ जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान कुर्बान कर दी है। हमारी सेना के जवानों ने जब भी जरूरत पड़ी है अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने 1999 के युद्ध में अपना बलिदान दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर दोनों दलों के बीच 4 मुद्दों पर तकरार हो चुकी है।
रविवार को भी ये जंग थमी नहीं है, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा हैक करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद कार्यक्रम तो हुआ है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं हुए और मंच पर उनकी कुर्सी खाली पड़ी रही। हाल ही में केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक मैसेज भी किया था। उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियों उनकी पार्टी नेताओं के खिलाफ काम कर रही है। वहीं जब दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई तो केजरीवाल ने कहा था कि हम सबको एक ही बार जेल में डाल दीजिए। जी हाँ, आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी AIM का भोपाल में मजबूत सियासी पकड़ कर रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मध्य प्रदेश में पार्षद की 7 सीटें जीतकर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए AIM ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में विरोध की तैयारी कर ली है। 26 मई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरी दिन की पूछताछ करेगी और इस दिन शांतिपूर्ण सत्याग्रह के लिए देश भर में कांग्रेस नेताओं को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस नेताओं को लिखा गया है कि पूरा देश देख रहा है कि सोनिया गांधी को राजनीतिक बदले की भावना के तहत मोदी और बीजेपी सरकार की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और सरकार की असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता तानाशाही शासन के एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े रहे हैं और आगे भी प्रदर्शन को जारी रखने के लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान में देशवासियों के जुड़ने के आह्वान के मद्देनजर देश भर के बाजारों में राष्ट्र ध्वज तिरंगा खरीदने के लिए लोग बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। लोगों के इस उत्साह के कारण देश के सभी शहरों के बाजारों में हुए राष्ट्र ध्वज तिरंगे की निकटतम भविष्य में भारी मांग की संभावना को देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश भर में कपड़े के निर्माताओं से फ्लैग कोड के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में राष्ट्र ध्वज उपलब्ध कराने के लिए संपर्क शुरू किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज स्थिर है और ठीक हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे बताया कि हमने LNJP में अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया। हमारी सबसे अच्छी टीम दिल्ली वासियों में मंकी पॉक्स को फैलाने से रोकने और उनकी रक्षा करने के लिए है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।